अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब की कुछ बेहद ज़रूरी खबरें लेके। सऊदी अरब में जो है बहुत खतरनाक छापेमारी चल रहा है और उसमें जो है नाज़ा के ज़रिए बहुत लोगों को, जो गैर मुल्की लोगों, जो वर्कर है, जो वहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ा गया है। मैं डिफरेंट एरिया में पकड़ा गया है, डिफरेंट उनके ऊपर जुर्म लगे हैं, मतलब वो है। और उसके बाद से एक बंदे ने तो हद कर दिया, सोना जो लेके आते हैं सऊदी अरब से, उसके बारे में अपडेट है। उसने क्या कारनामा किया वो भी आपको बताऊंगा, और 3 बांग्लादेशियों ने कौन सा कारनामा किया है और उनको भी अरेस्ट किया गया उसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी भी भाई का जो है कोई भी मिस्टेक हो जाता है, इकामा में डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम वगैरह, उसके रिलेटेड जॉर्जाट का क्लेरिफिकेशन आया है कि उसको कैसे सही कराना है। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी, तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, कुछ भी सवाल रहे, आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक जो है डेली बेसिस पे एक Q&A वीडियो लेके आता हूँ जिसमें आपके डाउट्स को जो है क्लियर करता हूँ, आपके सवाल को पिक करके। तो चलिए सबसे पहले जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो जो है 3 बांग्लादेशियों के रिगार्डिंग है। 3 बांग्लादेशियों ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है सऊदी अरब में। एक तो वो तीनों जो है इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे थे, और तो और वो लोग एक ज्वेलरी की शॉप पे, एक सोने चांदी की दुकान पे जो है उन्होंने समझिए चोरी कर लिया। वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ से गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो है चोरी की, और इस जो है इल्ज़ाम में इन तीनों बांग्लादेशियों को रियाद पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है। तो आप इनके कारनामे देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। एक तो मतलब इलीगल तरीके से रहना, उसके बाद से चोरी करना, और इतना भी डर ना हो, इतना सा भी डर ना हो कि पकड़े जाने के बाद क्या होगा। एक तो वायलेशन कर रहे हैं वहाँ पे वर्क पॉलिसी का, उसके बाद से चोरी कर रहे हैं। चोरी करने में क्या होता है सऊदी अरब में, ये अशर शायद इन लोगों को मालूम होगा, फिर भी जानबूझ के ये लोग जो वहाँ पे कारनामे किए हैं। अब अल्लाह इनकी खैर करे। दोस्तों एक अगला जो है अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक शख्स ने जौजात के ट्विटर अकाउंट पे सवाल किया था कि मेरे इकामा में जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है गलत हो गया है, और उस डेट ऑफ बर्थ के गलती की वजह से मेरा अफसर का अकाउंट नहीं बन रहा है, क्योंकि पासपोर्ट के डिटेल्स और इकामा के डिटेल्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस पे जो है जौजात ने उनको कहा है कि ये आपके जो भी मतलब गलती हुई है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ भी किसी का कोई गलत रहता है, तो वो जो है चाहे तो वो सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली जौजात में विजिट नहीं कर सकते। जिस आदमी के साथ ये गलती हुई है वो आदमी विजिट नहीं करेगा। जिस कफिल के पास है या जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, उसके उधर रिप्रेजेंटेटिव रखे होते हैं जो कि जौजात में विजिट करते हैं, जौजात के कामकाज वो देखते हैं कंपनी का। तो उनके पास एक अलग से आईडी बना के दिया रहता है। वही लोग जो है जौजात का अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जौजात में जाएंगे, आपका इकामा लेके, आपका कंसर्न लेके वहाँ पे बताएंगे, और वहाँ पे फिर आपका इकामा जो है चेंज करके दूसरा दे दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सही करके, और दूसरा इकामा दे दिया जाएगा। फिर आपका अफसर अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा। दोस्तों अगला जो एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब में रहने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आई हुई है ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी की तरफ से। इसमें जो है इन लोगों ने वायलेशन किए हैं, तो करीबन 1700 लोगों को सम्मन भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है। जो इन्फ्लुएंसर है उनको जो है नोटिस भेजा गया है कि आप लोगों ने जो है वायलेशन किया है। वहाँ पे हो सकता है वायलेशन उन्होंने पेड प्रमोशन वगैरह को लेकर के किया हो, या अलग अलग का जो भी वहाँ पे गलत तरीके के कंटेंट डाले हो, कुछ जो वहाँ की सोशल मीडिया पे अलाउड नहीं है। तो ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है, और इसमें जो है 950 जो है उनके ऊपर जो है ऐसे चार्जेस लगाए गए कि उनका मतलब फ्रीज किया जाएगा अकाउंट कुछ दिनों के लिए। जो है वो चीज़, कोई भी चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया पे नहीं डाल पाएंगे, और जो है एक माफ़ीनामा भी उनको जो है अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी डालना होगा, ये भी कहा गया। और उनको वायलेशन की रिव्यू भी की जा रही है। तो ऑडियो विजुअल मीडिया जो है काफ़ी सख्त है सऊदी अरब में, और जो उनके रेगुलेशन, जो रूल्स है, उसको अगर कोई वायलेट करता है तो वो लोग जो उस पर निगरानी रखते हैं और उन लोगों को पकड़ के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। दोस्तों एक जो है अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, ये सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट से आई है। एयरपोर्ट का नाम रिवील नहीं किया गया है। इसमें एक रेसिडेंस यानी एक जो है गैर मुल्की एक्सपार्ट वर्कर जो है अरेस्ट हुआ है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। उसके पास जो है सोने के बिस्कुट मिले हैं, 8 क्वांटिटी थी, 8 सोने के बिस्कुट उसके पास से पाए गए हैं। और जब कस्टम वालों ने उसे चेक किया और 8 बिस्कुट उसके पास से बरामद हुए, तो कस्टम ऑफिसर को उसकी हिम्मत देखिए, एक तो इलीगल चीज़ें कर रहा है, उसके बाद से कस्टम ऑफिसर को जो है उसी में से सोने के कुछ बिस्कुट जो है देने का ऑफर कर दिया कि भैया ये ले लो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, ये एक आध आप भी रख लो।
और मेरे पास रहने दो, मेरे को छोड़ दो, मतलब रिश्वत देने की कोशिश किया। इस जुर्म में भी उस आदमी को जो अरेस्ट कर लिया गया है। तो एक जो है ना लिमिट बनाई गई है कि आप कितना सोना या कितना कैश वगैरह सब मिला के कितनी क्वांटिटी में आप सऊदी अरब से लेके बाहर जा सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों की स्मगलिंग होती है, सऊदी अरब से लोग दूसरे दूसरे देशों में सोना वगैरह लेके जाते हैं। तो इस पे जो उन लोगों के अरेस्ट भी होती है, पकड़े जाने पे उनको सजा भी होती है। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब में बहुत भयंकर चेकिंग चल रही है और अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है करप्शन के चार्जेस में। कई लोग मैं बताऊंगा आगे, नहीं कई लोग क्या करते हैं ना कि आप मुझे कुछ पैसा दे दो, आपका एग्जिट कैंसिल करा देंगे, आप मुझे पैसा दे दो, आपका हुरूफ हटवा देंगे, आप मुझे पैसा दे दो, अगर आप सऊदी अरब में बैन है वो सब चीज़ें हटा के आपको जो है सऊदी अरब, ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर आप सऊदी अरब में भागे हुए कहीं काम कर रहे हो तो हम लीगल तरीके से आपका एग्जिट लगा के भिजवा देंगे। ये सब चीज़ें करते हुए भी लोग पकड़े गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जो एक अरेस्ट हुए वो बताना चाहूँगा आप लोगों के, म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट ने जो है एक जो है मतलब गैर मुल्की को जो एम्प्लॉय था वो जो वहाँ पे काम करता था उसको जो अरेस्ट किया गया। उसके पास जो है लगभग 13,000 रियाल था, जो वो कमर्शियल कोई कंपनी होती है जो वायलेशन करती है, उसने कंपनी ने कोई वायलेशन किया था और इस आदमी के ऊपर वो अथॉरिटी थी कि उसका वायलेशन, उसके ऊपर वायलेशन के चार्जेस लगाए। लेकिन ये 13,000 रियाल लेके और उसको छोड़ देता है, उसके ऊपर वायलेशन के चार्जेस नहीं लगाता है और करप्शन करता है, पैसे लेके निकल लेता है। तो इस जुर्म में ये आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों एक और गैर मुल्की को अरेस्ट किया गया है नेशनल वाटर कंपनी के द्वारा। ये इलीगल मतलब बिना किसी गैर कानूनी तरीके से ही कह सकते हैं, जो कोई इरेगुलर मैनर होता है वो मतलब उसको पानी पहुँचाना ही नहीं है, मतलब ये भी करप्शन ही है। तो ज़बरदस्ती किसी लोगों को जो है उनसे पैसे लेके 3,000 रियाल लिया और उसको जो है गलत तरीके से पानी वगैरह उनके घरों में डिलीवर किया, उन लोगों को पानी दिया। मतलब जो वाटर सप्लाई कंपनी है तो पानी लोगों को दिया जाता है, तो पैसे पानी के चार्जेस भी आते हैं। तो उसमें कह रहे ना पानी के मीटर वगैरह को कम करके बता दो, पानी कुछ ज़्यादा ही दे दो, कम आंक लो, और उसका उसने 3,000 रियाल भी लिया, ऐसा किया। और ये भी गैर मुल्की था, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी नेशनल वाटर कंपनी में ही एक और जो है इंजीनियर को अरेस्ट किया गया है, वो भी गैर मुल्की था। उसके ऊपर 2500 रियाल जो है ले करके और किसी का मीटर का कंजप्शन कम करने के जुर्म में इनको भी मतलब अरेस्ट किया गया है कि पानी हम कुछ और दे रहे हैं और मीटर कंजप्शन कम कर देते हैं, मतलब मीटर में काला कांडी कर देते हैं, चोरी कर देते हैं। ऐसा करके इन्होंने 2500 रियाल सामने वाले से ले लिए। लेकिन ये भाई साहब की नौकरी भी चली जाएगी और करप्शन के चार्जेस लगेंगे तो क्या ही बुरा हाल होगा और क्या जेल काटना पड़ेगा, डिपोर्ट होना पड़ेगा। इन भाई साहब को खैर मनानी। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, जो है सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कई सारे सिटीजन और रेसिडेंट्स इन लोगों को अरेस्ट किया है। ये लोग जो है सेपरेट एरियाज़ में काम करते थे, अलग अलग एरिया में काम करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि पैसे लेके, जो मैंने बताया कि भैया चलो हम तुम्हारा जो है इलीगल तरीके से तुम यहाँ पे रहते हो, हम तुम्हारा वो क्लियर करके तुमको भेज देते हैं, किसी भी तरह का तुम्हारे ऊपर वायलेशन है हम क्लियर करा के तुमको जो है भेज देते हैं, या फिर इलीगल तरीके से भी हम तुमको तुम्हारे देश भेज देते हैं। ऐसा करते हुए कई सारे सिटीज़न और गैर मुल्की, समझिए एक रैकेट को पकड़ा गया और इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोस्तों एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, ये भी न्यूज़ सुन के आप लोगों को अचंभा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के द्वारा इन दोनों ने मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके एक जो है रेसिडेंस को अरेस्ट किया है। उसके पास से लगभग जो है 66 लाख यानी करीबन 6.6 मिलियन रियाल इनके पास से रिकवर भी किया गया है। और ये काम क्या करते थे, ये किसी सांठ गांठ में रह करके और कई लोगों के प्रोफेशन वगैरह, जितने भी गैर मुल्की थे उनके प्रोफेशन वगैरह चेंज करने में काम करते थे, उनका फाइनल एग्जिट वीज़ा वगैरह कैंसिल करने का काम करते थे इलीगल मैन के मिनिस्ट्री के साइट पे लॉगिन होके, मिनिस्ट्री के साइट पे लॉगिन होके और ऐसा ये काम करते थे। उसके जो है एवज में इन्होंने बहुत पैसे बनाए और ये आज सारे पैसे जो है इनको रिकवर भी करने पड़े। इनके ऊपर फाइन भी लगेगा, जेल भी होगी, लाइफ टाइम बैन भी होंगे, या हो सकता है वहाँ पे कुछ कड़क कार्रवाई जो है किया जाए, क्योंकि सऊदी अरब का जो कानून है वो काफ़ी खतरनाक है। तो ऐसा करते हुए आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कितने सारे गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है और बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशन चला के फिर इनको पकड़े गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा। अब इसके बाद से आखिर में मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ये शायद इंडोनेशिया या मलेशिया की वीडियो है। इसमें जो है इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सारे मुक्तदी हैं पीछे, इमाम साहब जो किरत कर रहे पढ़ा रहे। अचानक जो है मुक्तदियों को चीरते हुए एक आदमी आता है और इमाम साहब के को धक्का देता है, उनको मारने की कोशिश करता है। फिर इमाम साहब अपनी जगह से इधर उधर हो जाते हैं सब लोग, फिर नियत तोड़ के, और फिर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ये जो आदमी है इसका मेंटलिटी
जो है मतलब मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये पता चलता है। और ये जो काम है आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक काम हो सकता था, हो सकता है जान से मारने की कोशिश किया हो या कुछ भी हो। वीडियो में तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन बाद में अथॉरिटीज़ ने ये बताया कि भैया ये मेंटल डिस्टर्ब आदमी है, इस वजह से इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। एक नमाज पढ़ाते हुए इमाम को डिस्टर्ब किया है और उनसे मार पिटाई की कोशिश की है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।